सद्गुरु की कठोरता में भी प्रेम छिपा है। गुरु गीता में सद्गुरु महिमा के गीत है। इनका गायन करने वाले शिष्यों की चेतना पवित्र, प्रखर एवं प्रकाशित होती है। ये गीत कितने भी गाए जाएं, इनका रस समाप्त नहीं होता है और न ही इनका प्रभाव क्षमता पा सकता है। युगों युगों से इस सत्य को सभी शिष्यों ने अनुभव किया है और कुछ बड़भागी शिष्य इस सच्चाई को अपनी साधना संपदा मानकर जी रहे हैं। हाँ, यह सच है कि धन, मान, यश, कीर्ति सब कुछ होने पर भी जिस शिष्य के होठों पर गुरु महिमा के गीत नहीं हैं, वह अभागा है, कंगाल है, समस्त आश्रयों के होने के बावजूद निराश्रित है। जबकि इसके विपरीत जिस शिष्य के पास न तो धन है और न मान है, न यश है, न कीर्ति है, वह यदि गुरु महिमा के गीतों को गाने की कला को जानता है तो परम सौभाग्यशाली है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि सद्गुरु चेतना सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित और निरामय है। इसमें सभी विकारों का अभाव है। यह परमाकाश रूप अचल व अक्षय आनंद का स्रोत है। वेद आदि शास्त्रों एवं सभी प्रभावों से भी यही सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्मचेतना, तपश्चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। शिष्य के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु महिमा के इन गीतों को एक नए स्वर में पिरोते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता जगदम्बा से कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त हैं, ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरु को नमन। वैदिक ऋचाओं एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी महावाक्य रत्न उनके श्री चरणों में विराजित है। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है। ऐसे सद्गुरु को नमन है, जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति है, उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। जो परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं, वे नाद, बिंदु एवं कला से भी परे हैं। ऐसे सद्गुरु को नमन है। गुरु महिमा के महामंत्रमय स्रोत होने के साथ तत्व चिंतक को भी प्रकाशित करते हैं। निराकार माया से परे परमेश्वर ही माया को वशवर्ती करके शिष्य के कल्याण के लिए सद्गुरु की काया धारण करते हैं। वे देहधारी होने पर भी देहातीत हैं। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो उनकी शरण में गया, उसे सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। उनमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान आदि सभी सत्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित है। जिन्होंने भी यह बात अपने अंतःकरण में धारण कर ली, वे अध्यात्म वेत्ता हो गए। यहाँ पर एक सत्य घटना की चर्चा की जा रही है। यह चर्चा अनेक शिष्यों के मनों को सत्प्रेरणाओं से भरेगी, ऐसा विश्वास है। यह घटना महान संत रामदास कठिया बाबा के शिष्य गरीब दास के बारे में है।
गरीबदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति थी। लेकिन इस भक्ति के बावजूद बाबा रामदास उनसे बड़ी कठोरता व उपेक्षा का बर्ताव करते थे। आगंतुक शिष्यों को बाबा के इस व्यवहार पर बड़ा अचरज भी होता है। वे सोचते कि सभी के साथ प्रेम भरी कोमल मीठे बोल बोलने वाले बाबा आखिर गरीबदास पर ही क्यों बात बात पर बरसते हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे कोई कुछ पूछे। लेकिन बाबा के इस बर्ताव से न तो गरीबदास की श्रद्धा कम हुई और न ही उसका विश्वास डिगा। एक बार तो जैसे बाबा रामदास ने कठोरता की सारी सीमाएं ही पार कर डाली। हुआ यूं कि उन दिनों ब्रज परिक्रमा हो रही थी। 84 कोस की उस परिक्रमा में उसे काफी सामान लाद कर चलना पड़ता था। जहां यात्रा रुकती वहां उसे थके हारे होने पर भी 40-50 आदमियों का भोजन बनाना पड़ता। इतना कठिन श्रम करने के बाद भी उसका नियम था कि वह सभी को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करता था। श्रद्धा, सिक्त भक्ति और अद्भुत विनयशीलता, इसी को उसने अपनी भक्ति की परिभाषा बना लिया था। उस दिन गरीबदास के यात्रा के पड़ाव पर अपने नियम के अनुसार भोजन बनाया। सभी साधुओं व अभ्यागतों के साथ अपने गुरुदेव बाबा रामदास को भी आदर सहित बुलाया और प्रेम सहित उसने उन्हें खाना परोसा। पर यह क्या, आसन पर बैठते ही उन्होंने रोटी हाथ में ली और उसे दूर फेंकते हुए गरज कर कहा, बेशरम, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है, जबकि रोटियां अच्छी तरह सिकी हुई थी। इतना कहकर भी वह चुप नहीं रहे और अपनी लाठी उसके सिर पर दे मारी। लाठी की चोट से गरीबदास के सिर से खून बहने लगा। हारा थका वह गुरु भक्त दर्द से बुरी तरह चीखा और बेहोश हो गया। बाबा रामदास का यह व्यवहार वहां उपस्थित जनों में से किसी को अच्छा ना लगा, पर इससे बेखबर बाबा मजे से एक और चलते बने। इधर जब गरीबदास को होश आया तो उन्होंने बड़ी आतुरता से अपने गुरुदेव बाबा रामदास को ढूंढा और उनके चरणों पर सिर रखते हुए बोला, हे मेरे कृपालु गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करे भगवान। शिष्य की गहरी श्रद्धा आज विजयी हुई। परम कठोर बर्ताव करने वाले उसके गुरुदेव आज मातृवत हो उठे। उसे उन्होंने अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, सद्गुरु की कठोरता में ही उनका प्रेम है। जो इसे जानता है वही सच्चा शिष्य है। मेरी कठोरता से तेरे जन्म जन्मांतर के कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तू मेरे आशीर्वाद से परम हंसत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। गुरु की कृपा की यह महिमा अनंत है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।